The question is sin x plus sin of 3x plus sin of 5x and that is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. सो द क्वेश्चन पार्ट इज sin x प्लस sin of 3x प्लस sin of 5x एंड दैट इज इक्वल टू 0. और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपको गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की आपको वो सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी. मतलब अगर वो x की वैल्यू मैं इस लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में सबमिट करूं तो राइट हैंड पार्ट उसका जीरो आना चाहिए. मतलब उसको सिंप्लीफाई करके यू मस्ट गेट द वैल्यू जीरो. लेकिन आपको x की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है जो इसको फॉलो करेगी. एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ द जनरल सॉल्यूशन. तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं. सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाह रहा हूं. इसके लिए जो आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी वो आइडेंटिटी है साइन सी प्लस साइन ऑफ डी. अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी की अगर अपन बात करें तो ये बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2 के. तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं. हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं साइन एक्स प्लस साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x and that is equal to 0. Now we are going to apply sin c plus sin d in the first part. जैसे मैं यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो आप देख पाएंगे कि ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन दैट इज x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2. और अगला टर्म हमारे पास है दैट इज साइन ऑफ 3x एंड दैट इज इक्वल टू 0. इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन और x प्लस 5x को आप फाइनली 6x लिख सकते हैं. तो ये कन्वर्ट हो जाता है 3x में. अगले टर्म को आप लिख सकते हैं cos ऑफ x माइनस 5x बाई 2. तो फाइनली ये बनेगा माइनस के 4x अपॉन 2. आप इसको ऐसा लिख सकते हैं. और लास्ट टर्म हमारे पास है साइन ऑफ 3x एंड दैट इज इक्वल टू 0. इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x. इसके बाद आप इसे लिखेंगे cos ऑफ माइनस 2x प्लस साइन ऑफ 3x एंड दैट इज इक्वल टू 0 के. यहां पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में से साइन 3x वाले डाटा को आप कॉमन ले सकते हैं. जैसे आप साइन 3x कॉमन लेंगे ये टर्म बनेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0. दैट इज 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब देखिए इनकेस अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो है. अच्छा एक और मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया हुआ है कि ये जो कॉस ऑफ माइनस थीटा है ना ये हमेशा बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा के. बिकॉज कॉस इज एन इवन फंक्शन. इवन फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप उसमें माइनस थीटा सबमिट करें या थीटा सबमिट करें आउटपुट आपको सेम ही मिलेगा. तो मैंने अगले स्टेप में ये थोड़ा चेंजेस किया था जिसको मैं शेयर करना चाह रहा हूं कि cos ऑफ माइनस 2x को आपने डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया है cos ऑफ 2x से व्हाइल यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो है इसमें फर्स्ट क्वांटिटी आपके पास sin 3x है अगली क्वांटिटी आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इनकेस इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट जीरो है तो ऐसा तब होगा जब या तो फर्स्ट क्वांटिटी जीरो के इक्वल हो या फिर सेकेंड क्वांटिटी जीरो के इक्वल हो विच इज 2 टाइम्स ऑफ cos 2x प्लस 1. ये आपका जीरो के बराबर होना चाहिए. अब अगर आपका sin 3x जीरो है तो इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ये है कि इनकेस sin थीटा आपको जीरो रिक्वायर्ड है. मतलब आप अगर एक एंगल के साइन की वैल्यू जीरो चाहते हैं तो ऐसा केवल तब होता है जब थीटा आपके पास पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो. ठीक है. तो साइन 3x को अगर आपको जीरो करना है तो 3x यहां से जनरेट होगा विच इज योर एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर. और अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं x इज योर एन पाई अपॉन 3 वेयर एन बिलोंग्स टू z के. तो एक सॉल्यूशन तो आपको ये मिल गया. मतलब अगर आप x की जगह एन पाई बाई 3 फॉर्मेट की कोई भी वैल्यू डालेंगे जहां पे n कोई भी एक इंटीजर है तो वो गिवन इक्वेशन को हमेशा जीरो में कन्वर्ट करेगा. लेकिन इसमें एक और केस है विच इज द सेकेंड पार्ट कि अगर आपको गिवन एक्सप्रेशन जीरो चाहिए तो एक और कंडीशन थी कि दैट इज cos 2x आपका होना चाहिए माइनस 1 अपॉन 2 के.
अब इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए जो कॉन्सेप्ट मैं यूज करने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट ये है कि इनकेस cos x अगर आपका cos अल्फा के इक्वल है तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सबसे पहले तो मुझे गिवन इक्वेशन को cos x इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। अब माइनस हाफ की अगर अपन बात करें तो माइनस हाफ आपको मिलता है cos ऑफ 2x, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं माइनस हाफ की बात करता हूं तो माइनस हाफ आपको मिलेगा दैट इज ऑन 2 पाई बाई 3, है ना। तो आप इसे लिखेंगे cos ऑफ 2 पाई बाई 3, क्योंकि cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू माइनस हाफ के इक्वल होती है। अब चलिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से आप लिख पाएंगे 2x इज योर 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। 2 से 2 आपका डायरेक्टली कैंसिल हो गया और आफ्टर कैंसिलेशन यू आर गेटिंग x इज योर n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो फाइनली गिवन इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये था x इज योर n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और सेम इक्वेशन का जो सेकंड सॉल्यूशन है वो है n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 वेयर n बिलोंग्स टू z।